Good morning, students. I hope you all are healthy and safe in your home. आज हम कक्षा 9 का ग्रामर टॉपिक चैप्टर 2 उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जिसे इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सुफिक्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम करेंगे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के शुरू में मीन्स आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, शब्द में नया परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, मीन्स इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। शब्द से जुड़कर शब्द के आगे लगकर अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द ही उपसर्ग कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या बनेगी? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के शुरू में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अ से क्या बनेगा? अचल, अमंगल, अनाथ, अनैतिक। अति से बनेगा अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अत्यधिक। अधि जैसे उपसर्ग है, ये आगे लगा के हमने शब्द रचना करेंगे इसकी हम। अधिगम, अधिकरण, अधिपति, अधिकार। ऐसे ही अन हुआ, अन मतलब अनावश्यक, अनिच्छा, अनंत, अनर्थ। जो हमने अभी किए वो थे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम करेंगे हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, एक हिंदी के उपसर्ग होते हैं, एक उर्दू फारसी के और एक अंग्रेज़ी के। अब हम करेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग के एग्जाम्पल जैसे अध, हिंदी का वर्ड है अध, तो हम इसको ये है उपसर्ग, इसे हम शब्द रचना करेंगे। अध पका, अध मरा, अध जला, अध कचरा, अध खिला। कितने वर्ड बन गए ना ये। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 49, 59, 39, 29। जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना हिंदी शब्दों में, ये सभी उन क्या है? उपसर्ग। और जो हमने वर्ड बनाए, शब्द रचना किए हैं, वो सब हिंदी जब शब्द में गिनती लेते हैं वो वाले 49, 59, 39, 29। औगुन, औघट, औदर। जैसे कु मैंने क्या होता है? बुरा। कपूत, कुसंग, कुपात्र, कुमारक, कुकर्म, कुरूप। ऐसे हुआ हिंदी का शब्द जैसे भर से क्या बनाएंगे शब्द रचना? भरपेट, भरपूर, भरपाई, भरसक। जैसे सु मैंने क्या होता है? अच्छा। सु उपसर्ग है तो इससे वर्ड क्या बनेंगे? सुलेख, सुबोध, सुगंध, सुपात्र, सुगम, सुजान। तो अब हम करेंगे अरबी फारसी के उपसर्ग। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे। कम मैंने होता है थोड़ा, यानी कि हीन। कमज़ोर, कम कीमत, कम अकल, कम खर्च। खुश का मतलब अच्छा। खुश से बनेगा खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशखबरी, खुशहाल। गैर में नहीं होता है अलग। जैसे गैर ज़रूरी, गैर हाजिर, गैर मौजूदगी, गैर कानूनी। बावजूद, बाइज्जत, बाअदब। लापरवाह, लाइलाज, लापता, लावारिस। ये तो हुए हमारे हिंदी और अरबी और फारसी के उपसर्ग। अब हम करेंगे अंग्रेज़ी के उपसर्ग। अंग्रेज़ी के उपसर्ग जैसे डिप्टी, ज़्यादातर वर्ड ही इंग्लिश में सुनते हैं ना हम, डिप्टी। इसकी मैंने क्या होता है? सहायक। इसके हम ये उपसर्ग है डिप्टी, और इसे हम शब्द रचना करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी रजिस्ट्रार। फिर है चीफ मैंने क्या होता है? प्रमुख। इसका मीनिंग होता है प्रमुख यानी मेन। तो इसे हम शब्द बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी। फिर होता है जनरल मैंने प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। एक होता है वाइस मैंने भी सहायक, जैसे डिप्टी मैंने सहायक था, इसका मीनिंग सेम। और वाइस का मतलब भी है सहायक। वाइस राय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर। एक होता है सब मैंने होता है अधीन यानी नीचे, जिसके अंडर हम काम करते हैं। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब डिवीज़न। तो ये तो होते हैं हमारे उपसर्ग। अब हम करेंगे प्रत्यय यानी सुफिक्स।
अब हम करेंगे प्रत्यय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सूफिक्स। जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो शब्द किसी भी शब्द के पीछे लगकर, अंत में ने उसके पीछे जुड़कर, उपसर्ग थे आगे लगते थे, आगे जुड़कर नया शब्द बनाते थे, और जो ये प्रत्यय हैं वो शब्द के अंत में मीन्स उसके पीछे जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मैंने होता है सुफिक्स। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अक्कड़, अक्कड़ होता है, इसे पीछे लगाना है, हमने प्रत्यय बनाना है अक्कड़ से। अक्कड़ क्या है? प्रत्यय। तो इससे हम शब्द बनाएंगे भुलक्कड़, भुजक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। फिर एक एग्जाम्पल और, आई, पढ़ाई, लिखाई, पिटाई, चढ़ाई, कटाई, कमाई। आवट, दिखावट, सजावट, रुकावट, मिलावट, लिखावट। फिर जैसे आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। दार, ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे लेनदार, देनदार, चमकदार। हार, होनहार, सेवनहार, खेलनहार, खेवनहार। और भी देखते हैं हम, जैसे क, ढोलक, बालक, पाठक, लेखक। ता, पशुता, एकता, लघुता। दार, दुकानदार, ईमानदार, पत्तेदार, फलदार, रसदार। नाक, शर्मनाक, दर्दनाक, खौफनाक, खतरनाक। पन, बड़प्पन, बचपन, कालापन, अकेलापन। पा, बुढ़ापा, बहनापा, मोटापा, पुजापा। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे वान, आशावान, गुणवान, बलवान। आर, सुनार, लुहार, चमार, कुम्हार। कार, पत्रकार, साहित्यकार, रचनाकार, कलाकार। तो बच्चों ये थे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। आपको एग्ज़ाम में उपसर्ग और प्रत्यय बनाने ही आएंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। आपको दिया होगा जैसे निम्न शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय बनाएं, या निम्न शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। जैसे सुलभता वर्ड है तो इसमें उपसर्ग लग कर करना है, तो सु क्या है इसमें उपसर्ग, और लाभ क्या है मूल शब्द, प्रत्यय क्या हो गया ता। सुलभता, सु मीन सु जो आगे वाला है वो उपसर्ग, लब, लब था लाभ, ये बन गया लाभ मूल शब्द से बना है, और ता पीछे क्या दिया है प्रत्यय। तो आपको ये अलग करने भी आ सकते हैं और उनसे शब्द बनाने भी आ सकते हैं। जो मैं आपको नोट्स भेजूँगी उसको आपको पाठ्य पुस्तक से आधारित जो होंगे वो आपने नोटबुक पर लिखनी है। धन्यवाद।